बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही डरावना और भयानक जंगल था, जिसमें बहुत सारे भूत प्रेतों और चुड़ैलों का साया था। वह जंगल इतना खौफनाक था कि उसमें किसी भी जीव जंतु या प्राणी की जाने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन मोती नाम का एक गरीब किसान अपनी फसल बेचकर शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। मोती को अपने गांव पहुंचने के लिए उस भयानक जंगल के नज़दीक से होकर गुजरना पड़ता था। मोती को चलते चलते बहुत रात हो जाती है, लेकिन अभी तो उसका गांव बहुत दूर था। मोती अपने घर जल्दी जाने के चक्कर में कब उस डरावने जंगल के नज़दीक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। मोती चलते चलते बहुत थक जाता है, तो वह कुछ देर आराम करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मोती को उस जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी और भयानक आवाज़ें आने लगी। उन डरावनी आवाज़ों को सुनकर मोती बहुत घबरा जाता है। मोती श्री राम जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त था, तो वह अपनी रक्षा के लिए श्री राम जी का नाम जपने लगता है। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। राम जी का नाम जपते ही डरावनी आवाज़ें आना बंद हो जाती है। अरे वाह, मेरे प्रभु का नाम लेते ही ये डरावनी आवाज़ें आना तो बिल्कुल ही बंद हो गई। हे राम जी, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर इसी तरह बनाए रखना। अब मुझे यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। इतना बोलकर मोती वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक काली बिल्ली मिलती है। अरे, मैंने तो सुना था कि इस भयानक जंगल में कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है, तो फिर ये बिल्ली कहाँ से आई? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। देखते ही देखते वह काली बिल्ली एक डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हा हा हा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। आज तो मुझे इंसान का ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। अरे चुड़ैल मैया, मुझे जाने दो, घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मूर्ख इंसान, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो अपने हाथ में आए शिकार को वापस जाने दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा ही खा जाएगी। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने प्रभु श्री राम जी का स्मरण करता हूँ। अब तो वो ही मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा दिला पाएंगे। और फिर मोती प्रभु श्री राम जी का नाम जपने लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी का नाम जपते ही अचानक एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, और वह दिव्य शक्ति उस भयानक चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देती है। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हे भगवान, अभी तो मुझे इस जंगल में न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। इतना बोलकर मोती फिर से आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद मोती को एक गुफा दिखाई देती है। मोती दूर खड़े होकर उस गुफा को देखने लगता है। मोती उस गुफा को देख ही रहा था कि अचानक उस गुफा से एक आवाज़ आती है। अरे नेक इंसान, तुम घबराओ नहीं और गुफा के अंदर आ जाओ। मोती उस आवाज़ को सुनकर पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर जाते ही मोती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस गुफा में बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी पड़े हुए थे।
मोती उन सबको देख ही रहा था कि वहाँ पर एक भयानक राक्षस आ जाता है। उस भयानक राक्षस को देखकर मोती बहुत डर जाता है। अरे नेक इंसान, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मोती, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान था। बहुत सालों पहले अनजाने में मुझसे एक अपराध हो गया, जिससे क्रोधित होकर एक महात्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि जब भी कोई नेक इंसान तुम्हारी गुफा में आकर तुम्हें छुएगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए हे नेक इंसान, तुम मुझे छूकर इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुझे आजाद कर दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद मोती उस राक्षस के पास जाकर उसे छूता है। मोती के छूते ही राक्षस एक इंसान के रूप में आ जाता है। मोती, तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मोती, तुम इस खजाने में से जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेना चाहो ले सकते हो। आज से ये सब तुम्हारा है। इसके बाद मोती उस खजाने में से ढेर सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।